Hello kids, welcome on Future Point classes. Kids, today I will teach chapter 3rd, Growing Up. Okay children? So children, growing up means बड़े होना. Growing means बड़े and up means होना. ठीक है? तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम बड़े होते हैं. ओके चिल्ड्रन? सो चिल्ड्रन, इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने से पहले हम उन चीज़ों के बारे में या थिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो चीज़ें क्या कर सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं, और जो चीज़ें ग्रो नहीं कर सकती हैं. ओके चिल्ड्रन? सो चिल्ड्रन, आई विल ड्रॉ सम पिक्चर्स एंड यू हैव टू सर्कल द पिक्चर दैट विल ग्रो. ओके, मैं कुछ यहाँ पर पिक्चर्स को ड्रॉ करूँगी और आप उन पिक्चर्स को सर्कल करना है जो क्या कर सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं. ओके, नाउ चिल्ड्रन, फर्स्ट I will draw book. चिल्ड्रन, क्या बुक ग्रो कर सकती है? यस और नो? नो. ठीक है, तो बुक ग्रो नहीं कर सकती है, तो इसको हम सर्कल नहीं करेंगे. नाउ चिल्ड्रन, चाइल्ड, क्या चाइल्ड ग्रो कर सकता है? यस और नो? यस. हम चाइल्ड में क्या करेंगे? सर्कल करेंगे. ओके. नाउ चिल्ड्रन, फुटबॉल, क्या फुटबॉल ग्रो कर सकती है? यस और नो? नो. तो इसमें हम सर्कल नहीं करेंगे. अंडरस्टूड? नाउ चिल्ड्रन, नेक्स्ट, फैन, क्या फैन ग्रो कर सकता है? यस और नो? नो. तो फैन पे भी हम सर्कल नहीं करेंगे. अंडरस्टूड? नाउ चिल्ड्रन, नेक्स्ट वन इज फिश, क्या फिश ग्रो कर सकती है? यस और नो? यस. फिश क्या कर सकती है? ग्रो कर सकती है. तो इसमें हम क्या करेंगे? सर्कल. ओके. इसी तरह से चिल्ड्रन, क्या कैट ग्रो कर सकती है? क्या कैट ग्रो कर सकती है? यस और नो? यस. तो हम कैट में भी क्या करेंगे? सर्कल करेंगे. अंडरस्टूड? नाउ चिल्ड्रन, इसी तरह से की, क्या की ग्रो कर सकती है? चाबी क्या ग्रो कर सकती है? नो. तो इसमें हम सर्कल नहीं करेंगे. ठीक है ना चिल्ड्रन? इसी तरह से देखो, आपको दिख रहा है ना पिक्चर में क्या बना रही हूँ मैं? प्लांट. तो क्या प्लांट ग्रो कर सकता है? यस और नो? क्या प्लांट ग्रो कर सकता है? यस. तो हम प्लांट में क्या करेंगे? सर्कल करेंगे. अंडरस्टूड? सो चिल्ड्रन, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ चीजें ग्रो कर रही हैं और कुछ चीजें ग्रो नहीं कर रही. तो ऐसा क्यों है? देखो, बुक है, फुटबॉल है, इसके अलावा फैन. ठीक है, ये और की, ये चारों क्या नहीं कर पा रहे हैं? ग्रो नहीं कर पा रहे हैं. क्यों? क्योंकि ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स. ये कैसी थिंग्स है, कैसी चीजें हैं बेटा? नॉन लिविंग थिंग्स. इट मीन्स कि ये ना तो ब्रीथ कर सकती हैं, ना ही इन्हें फूड एंड वाटर की ज़रूरत है, ना ही ये ग्रो कर सकती है. ओके. ना ही ये रिप्रोड्यूस करती हैं अपने जैसे दूसरी चीज़ों को, ना ही ये पैदा करती हैं. अब देखो, बुक है, क्या बुक दूसरी बुक को पैदा कर रहा है? नो. ठीक है. और ना ही ये डाई होती है. ठीक है. तो ये कैसी थिंग्स हैं? नॉन लिविंग थिंग्स. इसके अलावा हम देखें, चाइल्ड, फिश, कैट और प्लांट, ये चारों क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं, है ना? हमने इन्हें सर्कल किया है. क्यों किया है? क्योंकि ये क्या है? लिविंग थिंग्स. बेटा ये क्या है आपकी? लिविंग थिंग्स. ओके. ये कैसी थिंग्स है? लिविंग थिंग्स. तो लिविंग थिंग्स क्या है? जो क्या कर रही है? जो ब्रीथ कर सकती हैं. जैसे आप हो, आप क्या करते हो? ब्रीथ करते हो, सांस अंदर लेते हो. इसी तरह से फिश, इसी तरह से प्लांट्स. ठीक है. लेकिन एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स, ये दोनों क्या लेते हैं अंदर? ऑक्सीजन लेते हैं. और प्लांट्स अंदर क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स क्या लेते हैं चिल्ड्रन ब्रीथिंग के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड. ओके. और हम लोग क्या लेते हैं? एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स ऑक्सीजन. अंडरस्टूड? ना चिल्ड्रन, ये चारों क्या है? लिविंग थिंग्स. इट मीन्स कि लिविंग थिंग्स क्या करती हैं? ग्रो करती हैं, ब्रीथ करती हैं, उन्हें भी फूड और वाटर की ज़रूरत है.
ये अपने जैसे यंग वंस है ना, इसके अलावा अपने जैसे न्यू प्लांट्स को ये क्या कर सकती हैं, प्रोड्यूस कर सकती हैं, ठीक है। और ये भी क्या होंगे, एक टाइम बाद ये भी क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे, मतलब मर जाएंगे। ओके, तो लिविंग थिंग्स के ये क्या है, फीचर्स। अंडरस्टूड। देखो नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं कर सकती, ना ही ब्रीथ कर सकती है, ना ही ये रिप्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन लिविंग थिंग्स ये सारी चीजें कर सकती हैं। अंडरस्टूड। नाउ चिल्ड्रन अब हम पढ़ेंगे ग्रोथ इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। आज हम ह्यूमन बीइंग्स में कैसे ग्रोथ होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ग्रोथ इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग्स क्या है, इंसान कैसे ग्रोथ करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके चिल्ड्रन। नाउ चिल्ड्रन ऑल लिविंग क्रिएचर्स ग्रो विथ एज। जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं वो सब एज के साथ, एज मीन्स उम्र के साथ क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। जैसे अभी हमने अभी पिक्चर्स में पढ़ा था, है ना, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सब भी क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया था ये क्या है, लिविंग थिंग्स। ओके, इसी तरह से चिल्ड्रन अगर हम देखें, अ टाइनी प्लांट ग्रोस विद द पैसेज ऑफ टाइम विथ इनटू अ स्ट्रॉन्ग ट्री, ठीक है। अगर हम एक छोटे से प्लांट को भी देखें तो एक छोटा सा प्लांट भी, ठीक है, समय के साथ साथ ग्रो करके किस में बदल जाता है, एक ट्री में, स्ट्रॉन्ग ट्री में बदल जाता है ना। तो आपने देखा होगा जब हम छोटा सा प्लांट लगाते हैं, है ना, और समय के साथ साथ वो प्लांट ग्रो करके किस में बदल जाता है, ट्री में बदल जाता है ना। तो ये प्लांट भी क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है। क्यों, क्योंकि प्लांट क्या है, लिविंग थिंग्स। अंडरस्टूड। नाउ चिल्ड्रन सिमिलरली उसी तरह से एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स आल्सो ग्रो एंड डेवलप। एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स भी क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। उनमें भी क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट मीन्स विकास होता है, ठीक है। उनकी बॉडीज में भी बदलाव देखने को हमें समय के साथ साथ मिलते हैं। ओके, सो चिल्ड्रन कुछ स्टेज है ह्यूमन बीइंग्स के लाइफ की, तो उन स्टेजेस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टेजेस ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ओके, इसके अलावा एनिमल्स और प्लांट्स की जो स्टेजेस हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, आज हम ह्यूमन बीइंग्स के स्टेज, जो लाइफ की जो स्टेज है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे नंबर 1 स्टेज है आपकी ह्यूमन बीइंग की लाइफ की, इन्फेंसी। कौन सी स्टेज है सबसे नंबर 1, इन्फेंसी, ठीक है। तो जब बच्चा पैदा हो रहा है तो सबसे पहली स्टेज, जब वो इस अर्थ पे आ रहा है, दुनिया में आ रहा है, वर्ल्ड में आ रहा है, तो उसके लाइफ की सबसे पहली स्टेज कौन सी है चिल्ड्रन, इन्फेंसी। तो हम ये कह सकते हैं कि इन्फेंसी क्या है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इंसान की लाइफ की सबसे पहली प्रारंभिक अवस्था को हम क्या कहेंगे, इन्फेंसी। ओके, क्या कहेंगे इसे हम, इन्फेंसी। सो चिल्ड्रन when the baby is born, जब बच्चा जन्म लेता है, it is very small, वो बहुत क्या होता है, छोटा होता है ना। तो आपने देखा होगा जब बच्चा जन्म लेता है तो एकदम कैसा होता है, छोटा होता है। it cannot sit or stand with their own, ये ना तो खुद से खड़ा हो सकता है ना ही बैठ सकता है ना। it means हर वक्त उसे पेरेंट्स के केयर की क्या होती है, ज़रूरत होती है। ओके, नाउ चिल्ड्रन देयर आर नो टीथ इन इट्स माउथ, उसके माउथ में किसी तरह के क्या नहीं होते, टीथ नहीं होते हैं। इट फीड्स ओनली ऑन मिल्क, ये सिर्फ दूध पीता है, ठीक है। सो चिल्ड्रन दिस स्टेज ऑफ लाइफ इज नोन एज इन्फेंसी एंड दिस चाइल्ड इज नोन एज इन्फेंट। अंडरस्टूड। तो लाइफ की इस स्टेज को, कि जिसमें बच्चे के माउथ में टीथ नहीं है, वो सिर्फ दूध पी रहा है, ना खुद से बैठ सकता है ना ही खड़ा हो सकता है, बहुत ज़्यादा छोटा है, उसे हर वक्त अपने पेरेंट्स की केयर की ज़रूरत है, उस स्टेज को हम क्या कहेंगे, इन्फेंसी। ओके, और उस बच्चे को हम क्या कहेंगे, चाइल्ड को हम क्या कहेंगे, इन्फेंट। क्या बोलेंगे बेटा, इन्फेंट। सो इन्फेंट क्या है, इन्फेंट मीन्स न्यू बॉर्न बेबी। जो न्यू
फिलहाल जन्म लिया हुआ बच्चा है या नवजात शिशु भी हम बोल सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? इन्फेंट। अंडरस्टूड? न्यूबॉर्न बेबी को हम क्या कहेंगे? इन्फेंट। और उस स्टेज को, लाइफ की उस स्टेज को हम क्या कहेंगे चिल्ड्रन? इन्फेंसी। तो इन्फेंसी कौन सी स्टेज है? फर्स्ट स्टेज। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स के लाइफ की सबसे पहली स्टेज क्या है? इन्फेंसी। जब आप लोग दुनिया में आए होंगे तब सबसे पहली स्टेज कौन सी रही हमारे लाइफ की? इन्फेंसी। अंडरस्टूड? नाउ चिल्ड्रन, नेक्स्ट स्टेज इज नोन एज, सेकेंड स्टेज इज नोन एज टोडलर। ठीक है, इन्फेंसी स्टेज के बाद बच्चे की कौन सी स्टेज आती है? टोडलर। कौन सी स्टेज आती है चिल्ड्रन? टोडलर। तो टोडलर को अगर हम देखें, जो टोडलर वर्ड है वो टोडल से बना है। ठीक है, किससे बना है? टोडल से। ठीक है, तो टोडल का मतलब क्या है? वॉक। टोडल का मतलब क्या है चिल्ड्रन? वॉक। और वॉक मीन्स चलना। तो ऐसी स्टेज जिसमें बच्चा चलता है या चलना सीखता है, उस स्टेज को हम क्या कहेंगे? टोडलर। अंडरस्टूड? तो मैंने आपको देखो टोडल वर्ड से आपको बता दिया है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो टोडल का अगर आपको मीनिंग पता है, टोडल मतलब वॉक, तो आप एकदम समझ जाओगे कि जब बच्चा चलना सीखता है उस स्टेज को हम क्या कहेंगे? टोडलर। ओके चिल्ड्रन? नाउ चिल्ड्रन, व्हेन अ बेबी इज स्मॉल, ठीक है, ही शी बिगिंस टू क्रॉल। जब बच्चा छोटा होता है तो वो क्या करता है? क्रॉल करना सीखता है। क्रॉल मतलब रेंग करके चलता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वह घुटनों के बल चलना शुरू करता है। अंडरस्टूड? नाउ चिल्ड्रन, इसके अलावा ट्राइज टू स्टैंड अप, वो खड़े होने की कोशिश करता है। एंड होल्ड द थिंग्स, ठीक है, फॉर सपोर्ट, चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, सहारा लेने की कोशिश करता है एक तरह से। अंडरस्टूड? तो वो कौन सी स्टेज है हमारी? टोडलर। ठीक है, तो टोडलर स्टेज में जो पेरेंट्स है वो टीच करते हैं बच्चे को कि हाउ टू वॉक, कि उसे कैसे चलना है। ठीक है, तो कौन सी स्टेज में पेरेंट्स बच्चे को चलना सिखाते हैं? टोडलर स्टेज में। ठीक है, तो इस स्टेज को हम क्या कहेंगे चिल्ड्रन? टोडलर। ठीक है, टोडलर स्टेज में बच्चा क्या सीखता है? लर्न टू वॉक। ठीक है, चलना सीखता है। अंडरस्टूड? तो वो रेंग रेंग कर घुटनों के बल चलने की कोशिश करता है, चीज़ों को पकड़ने की, छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है, खड़े होने की कोशिश करता है सहारा लेकर के, है ना। तो वो कौन सी स्टेज आपकी? टोडलर। फर्स्ट स्टेज कौन सी थी? इन्फेंसी। सेकेंड क्या है? टोडलर। अंडरस्टूड? नाउ चिल्ड्रन, नेक्स्ट स्टेज इज चाइल्डहुड। नेक्स्ट स्टेज लाइफ की कौन सी है? चाइल्डहुड। ओके, तो चाइल्डहुड को हम बचपन भी कहते हैं, है ना। वैसे तो ये सारे बचपन की चीज़ें हुई, लेकिन चाइल्डहुड हमारी थर्ड स्टेज है, ठीक है, लाइफ की। तो चिल्ड्रन, इन दिस स्टेज बेबीज बॉडी ग्रोथ एंड डेवलप। इस स्टेज में जो बेबी की जो बॉडी है वो थोड़ा सा ग्रोथ होती है और थोड़ा बहुत उसमें डेवलपमेंट भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, टीथिंग बिगिंस, उसके माउथ में टीथ आना क्या हो जाते हैं? शुरू हो जाते हैं। कौन सी स्टेज में? चाइल्डहुड स्टेज में। ठीक है, नाउ चिल्ड्रन, इट स्टार्ट्स ईटिंग फूड आइटम बिसाइड ड्रिंकिंग द मिल्क। मिल्क के अलावा बच्चा थोड़ा बहुत फूड आइटम्स को भी लेने लगता है चाइल्डहुड स्टेज में। क्यों? क्योंकि इसके माउथ में टीथ आने लगते हैं इस स्टेज में। तो बच्चा दूध के अलावा, अभी तक तो बच्चा दूध पी रहा था, ठीक है, दूध से ही अपने को फीड कर रहा था, लेकिन अभी बच्चे को क्या चाहिए? दूध के अलावा बच्चा थोड़ा थोड़ा फूड आइटम्स भी लेना शुरू करता है। कौन सी स्टेज में है? चाइल्डहुड स्टेज में। क्यों लेना शुरू करता है? सो इट बिकम्स बिगर एंड स्ट्रॉन्गर, ताकि वह बड़ा हो सके और स्ट्रॉन्ग, एकदम क्या बन सके? मजबूत बन सके। ठीक है, तो इट लर्न टू वॉक, रन, ठीक है, ये सब चलना दौड़ना बच्चा कौन सी स्टेज में सीखता है? आपका चाइल्डहुड स्टेज में। ठीक है, एंड ग्रोस इनटू अ स्मॉल बॉय और गर्ल, और ग्रो करके एक हमें छोटा सा लड़का या लड़की हमें नजर आने लगता है। ठीक है, तो इस स्टेज में हम देखते हैं कि बच्चे की जो बॉडी है वो थोड़ा बहुत क्या हो जाती है? ग्रो करने लग जाती है। उसके माउथ में टीथ आने शुरू हो जाते हैं। बच्चा दूध के अलावा थोड़े थोड़े फूड आइटम्स लेने लगता है। तो उस स्टेज को हम क्या कहेंगे? चाइल्डहुड स्टेज।
अंडरस्टूड। इस स्टेज में बच्चे के अंदर बहुत क्यूरियोसिटी भी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चा इंटरेस्ट लेता है, चीज़ें पूछता है, क्वेश्चन पूछता है। कौन सी स्टेज में? चाइल्डहुड स्टेज में, ठीक है। हर वक्त वो कुछ नया सीखने की कोशिश करता है, उसके माइंड में कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं और वो अपने पेरेंट्स से और अपने जो रिलेटिव्स हैं उन सबसे पूछता है, ठीक है। तो वो स्टेज को हम क्या कहेंगे? चाइल्डहुड स्टेज। नाउ चिल्ड्रन, नेक्स्ट स्टेज इज नोन एज एडोलसेंस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज है एडोलसेंस। कौन सी स्टेज है? एडोलसेंस, ठीक है। तो एडोलसेंस स्टेज में क्या होता है? देखो, जो बॉयज और गर्ल्स हैं वो ग्रोस करके क्या बन जाते हैं? हमारे एडोलेसेंट, ठीक है। जो बॉयज और गर्ल, अभी तक हम कौन सी चाइल्डहुड स्टेज में बोल रहे थे कि बच्चा हमें छोटा सा बॉय और गर्ल नजर आने लगता है। तो वो जो बॉयज और गर्ल्स हैं ये धीरे धीरे ये भी ग्रो करके कौन सी स्टेज में आ जाते हैं? हमारे एडोलेसेंस स्टेज में आ जाते हैं। एट दिस स्टेज हाइट इंक्रीज फास्ट। इस स्टेज में जो बच्चे की जो हाइट है वो बहुत तेजी से ग्रो होने लगती है, ठीक है, बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। कौन सी स्टेज में? एडोलेसेंस स्टेज में क्या बढ़ने लगती है? हाइट, ठीक है। हाइट कौन सी स्टेज में बढ़ेगी बेटा? ज़्यादा, मतलब तेजी से। और स्टेजेस में भी हाइट बढ़ रही है, लेकिन इस स्टेज में बहुत तेजी से हम देखते हैं कि बच्चे की हाइट ग्रो करने लगती है, ओके। इसके अलावा सर्टेन चेंजेस टेक प्लेस इन द बॉडी में भी, शरीर में भी कई तरह के बदलाव हमें देखने को मिलते हैं, ओके। तो आपने देखा होगा जो एडोलेसेंट स्टेज में हैं बच्चे, वो एकदम उनकी बॉडी क्या हो जाती है? एकदम डेवलप होने लगती है ना। उनके बॉडी में भी, शरीर में भी हमें कई तरह के क्या देखने को मिलते हैं? बदलाव देखने को मिलते हैं। सो चिल्ड्रन, विद दिस चेंजेस वी स्टार्ट लुकिंग लाइक मैन एंड वुमेन। इन चेंजेस की वजह से, इन बदलाव की वजह से हम लोग किसकी तरह? मैन और वुमेन की तरह दिखाई देने लगते हैं। जो बच्चा है वो धीरे धीरे मैन और वुमेन की तरह दिखाई देने लगता है। कौन सी स्टेज में? एडोलेसेंस स्टेज में, ठीक है। तो बॉयज और गर्ल्स ग्रो करके कौन सी स्टेज में आते हैं? हमारे एडोलेसेंस स्टेज में आते हैं। बच्चा की जो बॉडी है वो ग्रो करने लगती है, हाइट बहुत तेजी से इंक्रीज होने लगती है, बॉडी में भी कई ढेर सारे बदलाव देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे बॉयज़ हैं उनकी आवाज़ थोड़ा सा भारी होने लगती है, गर्ल्स की आवाज़ पतली होने लगती है ना। बॉयज़ का आप देखना, ठीक है, उनकी आपको मूंछ देखने को मिलती है, दाढ़ी मूंछ हल्की हल्की आपको देखने को मिलेगी। तो वो कौन सी स्टेज है? एडोलेसेंस स्टेज, ओके। सो चिल्ड्रन, एडोलेसेंट, अगर एडोलेसेंट स्टेज में भी अगर हम देखें तो 13 से लेकर 19 के बीच में जो बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम टीनेजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? टीनेजर, ठीक है। तो टीनेजर हम किन्हें बोलेंगे? ओके, इधर लिख देती हूँ मैं। 13 to 19 की एज के बीच में जो बच्चे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? टीनेजर, ठीक है। तो अगर हम देखें एडोलेसेंस स्टेज, तो 10 साल से, मतलब 10 ईयर से ये शुरू हो जाती है, ठीक है, आपकी 19 ईयर्स तक। कौन सी? एडोलेसेंस स्टेज, ठीक है ना। उसमें भी 13 to 19 के बीच में देखें तो उस स्टेज को हम टीनेजर बोलते हैं, क्योंकि इस एज में, मतलब टीनेजर वाली एज में हमारी बॉडीज़ में, ठीक है, बच्चे की बॉडीज़ में कई ढेर सारे बदलाव हमें देखने को मिलते हैं, ओके। तो ये स्टेज को हम क्या कहेंगे चिल्ड्रन? एडोलेसेंस, ओके। नाउ चिल्ड्रन, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेज है हमारी 5th नंबर की यूथ। क्या है? यूथ, YOUTH, यूथ, ओके चिल्ड्रन। नाउ चिल्ड्रन, when we become adult our body grow fully develop, ठीक है। जब हम अडल्ट हो जाते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो पूरी तरह से क्या हो जाती है? डेवलप हो जाती है। डेवलप मीन्स एक तरह से विकसित हो जाती है, ठीक है। एंड चिल्ड्रन, एट दिस स्टेज वी लुक वेरी स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल। इस स्टेज में, मतलब यूथ वाली जो स्टेज है उसमें हम बहुत ज़्यादा स्मार्ट और ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर नजर आते हैं, ठीक है। तो यूथ वाली स्टेज में हम कैसे नजर आते हैं? स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल, अंडरस्टूड। एंड चिल्ड्रन, वी हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी टू डू वर्क। हमारे पास काम करने के लिए भी बहुत ज़्यादा क्या होती है? एनर्जी होती है, ठीक है।
तो आपने देखा होगा जब एक छोटे बच्चे से, छोटा बच्चा है और एक बड़ा उनका यूथ वाला जो बच्चा है उसके बीच में देखो उससे कोई सामान उठाने के लिए बोलेंगे तो आपने देखा होगा यूथ वाले एकदम से उठा लेते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि इस स्टेज में जो एनर्जी वो हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है। सो चिल्ड्रन, ये जो फुल ग्रोन फुली डेवलप्ड जो स्टेज है, ठीक है, या हम कह सकते हैं जो फुल ग्रोन स्टेज है उसे हम क्या कहेंगे? यूथ, ठीक है। तो यूथ को हम क्या कहते हैं? फुल ग्रोन स्टेज, ठीक है। तो अच्छी तरह से हमारी पूरी बॉडी डेवलप हो जाती है, इस वजह से हम यूथ को क्या कहते हैं? फुल ग्रोन स्टेज, ठीक है। काम करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, हम स्मार्ट और ब्यूटीफुल नजर आते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारी जो बॉडी है वो भी अच्छी तरह से क्या हो जाती है? डेवलप हो जाती है। इस वजह से हम इस स्टेज को क्या कहते हैं? फुल ग्रोन स्टेज। अंडरस्टूड ना चिल्ड्रन? आपके यूथ स्टेज के बाद, ठीक है, देखो यूथ स्टेज में हम स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल लग रहे थे। यूथ स्टेज के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेज आती है मिडिल एज। कौन सी एज आती है? मिडिल एज। ओके, तो मिडिल एज कौन सी है? देखो मिडिल मतलब क्या है? बीच में, जो बीचों बीच की जो स्टेज है उसको हम क्या कहेंगे? मिडिल एज। ओके, सो चिल्ड्रन, इन दिस स्टेज आवर हाइट स्टॉप इंक्रीजिंग। इस स्टेज में मतलब मिडिल एज में हमारी जो हाइट है वो क्या हो जाती है? बढ़ना स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर स्टॉप हाइट, ठीक है। हाइट जो इंक्रीज होना है वो क्या हो जाती है? बंद हो जाती है, ठीक है। कौन सी स्टेज में? मिडिल एज में, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर हम देखें, हेयर ऑफ सम पीपल बिकम्स ग्रे। कुछ लोगों के जो बाल हैं वो कैसे हो जाते हैं? ग्रे कलर के हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ देखें, सम पीपल स्टार्ट लूजिंग देयर हेयर, ठीक है, कुछ लोगों के जो हेयर है वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। ओके, एंड सम पीपल बिकम्स बार्ड। और कुछ लोग कैसे हो जाते हैं? एकदम बार्ड हो जाते हैं। बार्ड मीन्स गंजे हो जाते हैं, ठीक है। तो कौन सी स्टेज में हो रहा है? मिडिल एज में, ठीक है। तो अगर हम देखें आपके जो पेरेंट्स हैं मोस्टली वो कौन सी एज में है? मिडिल एज में, ठीक है। तो मिडिल एज में क्या होता है? हाइट का बढ़ना स्टॉप हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो हेयर है वो ग्रे कलर के हो जाते हैं। कुछ लोगों के हेयर झड़ना शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग कैसे हो जाते हैं? गंजे भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा इस स्टेज में जो हमारी जो स्किन है, ठीक है, स्किन भी कैसी हो जाती है? एकदम लूज हो जाती है। कौन सी एज में? मिडिल एज में। अंडरस्टूड? मिडिल एज में क्या हो जाती है? हाइट स्टॉप हो जाती है, ठीक है। हेयर मैंने आपको बताया ग्रे कलर के हो जाते हैं, बार्ड हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा हमारी जो स्किन है वो भी कैसी हो जाती है? लूज हो जाती है। लूज मीन्स ढीली। ओके, नाउ चिल्ड्रन, मिडिल एज के बाद लास्ट स्टेज है हमारी ओल्ड एज, ठीक है। लास्ट स्टेज कौन सी है हमारे बेटा? ओल्ड एज, ठीक है। तो ओल्ड से आपको पता है ओल्ड मीन्स क्या होता है? वृद्ध या बूढ़ा, ठीक है। तो इन ओल्ड एज बॉडी बिकम्स वीक। ओल्ड एज में हमारी जो बॉडी है कैसी हो जाती है? वीक हो जाती है। वीक मीन्स कमजोर, ठीक है। बॉडी कैसी हो जाती है चिल्ड्रन? ओल्ड एज में वीक हो जाती है, ठीक है। स्किन बिकम्स रिंकल्ड। हमारी जो स्किन है उसमें भी क्या आ जाते हैं? रिंकल्ड। रिंकल्ड मीन्स झुर्रियाँ बोल सकते हैं या फिर सिलवटें, ठीक है। तो आपने जो बूढ़े लोग हैं उनको देखा होगा, उनके जो चेहरा है उसमें क्या आ जाते हैं? रिंकल्ड आ जाते हैं, झुर्रियाँ आ जाती हैं, सिलवटें आ जाती हैं। तो कौन सी एज है? ओल्ड एज। ओके चिल्ड्रन, ना चिल्ड्रन, हेयर ऑफ सम पीपल्स बिकम ग्रे, ठीक है। कुछ लोगों के हेयर ग्रे भी हो जाते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के हेयर मैंने आपको बताया था कैसे हो जाते हैं। कुछ लोग हमें बाल्ड भी देखने को मिलते हैं, एकदम उनमें क्या आ जाता है? गंजापन आ जाता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ओल्ड एज होने पर, एक्सट्रीम ओल्ड एज होने पर हम वाइट कलर के भी हेयर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ओल्ड एज में हेयर ग्रे वाइट इन कलर्स के हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा
टीथ ऑल्सो बिगिन्स टू फॉल, जो दांत हैं वो भी गिरना झड़ना शुरू हो जाते हैं। कौन सी एज में? ओल्ड एज में। ठीक है, इसके अलावा सम पीपल स्टार्ट टू बेंड, कुछ लोग झुक जाते हैं, है ना, उनकी जो बैकबोन है वो झुक जाती है। तो आपने देखा होगा ओल्ड पीपल जो वो झुक करके चलते हैं, है ना। और इसके अलावा उन्हें सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है ना। दे कांट वॉक एंड मूव विदाउट सपोर्ट, वे बिना सपोर्ट के ना तो मूव कर सकते हैं और ना ही चल सकते हैं। तो उस स्टेज को हम क्या कहेंगे? ओल्ड एज। ठीक है। सो चिल्ड्रन, आपको कुछ पॉइंट्स माइंड में रखने हैं। ओल्ड एज में क्या होता है? बॉडी वीक हो जाती है, स्किन में रिंकल्ड हो जाते हैं, हेयर कैसे हो जाते हैं? वाइट और ग्रे कलर के, या फिर बाल हमें देखने को मिलता है, गंजापन आ जाता है ना। उसके अलावा एक्सट्रीम ओल्ड एज होने पर हमारे जो टीथ हैं, ठीक है, टीथ क्या होने लगते हैं? गिरने लगते हैं, है ना। उसके अलावा जो बॉडी है वो बेंड हो जाती है, झुक जाती है, और हमें मूव करने के लिए, वॉक करने के लिए हमें सपोर्ट की, सहारे की ज़रूरत होती है। ओके, तो उस स्टेज को हम कहेंगे ओल्ड एज। आपने देखा भी होगा बूढ़े लोग एकदम स्टिक का यूज़ करते हैं चलने के लिए, है ना, क्योंकि उनकी बॉडी कैसी हो गई है? वीक। तो ये हमारी लाइफ की क्या है? सबसे लास्ट स्टेज है। कौन सी? ओल्ड एज। तो हम कह सकते हैं लास्ट स्टेज लाइफ की कौन सी है? ओल्ड एज। ओके, अगेन वी मेमोराइज। ठीक है, फिर से हम मेमोराइज करेंगे। सबसे पहली स्टेज कौन सी थी? इन्फेंसी। इन्फेंसी क्या है? लाइफ की फर्स्ट स्टेज है। न्यूबॉर्न बेबीज को हम क्या कहते हैं? इन्फेंट कहते हैं, जो खुद से ना तो बैठ सकता है ना ही खड़े हो सकता है, जो सिर्फ दूध पीता है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? इन्फेंसी स्टेज। सेकेंड है टोडलर। टोडलर स्टेज में बच्चा क्या करने लगता है? वॉक करना सीखता है ना। उसके पेरेंट्स सिखाते हैं कि कैसे उसे चलना है। ठीक है, वो चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है, सहारे से खड़े होने की, स्टैंड होने की कोशिश करता है। तो उस स्टेज को हम क्या कहेंगे? टोडलर। थर्ड हमने क्या पढ़ी थी? चाइल्डहुड। चाइल्डहुड स्टेज में बच्चे के माउथ में टीथ आना शुरू हो जाते हैं, बच्चा दूध के अलावा फूड आइटम्स भी लेने लगता है। ठीक है, और वो हमें छोटा सा बॉय और गर्ल हमें नजर आता है। तो उस स्टेज को हम क्या कहेंगे? चाइल्डहुड। ओके, तो थर्ड के बाद फोर्थ नंबर पे चाइल्डहुड के बाद आपकी कौन सी स्टेज आएगी? एडोलसेंस। एडोलसेंस स्टेज में क्या होता है? एडोलसेंस स्टेज में हमारी बॉडीज में कई बदलाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, हमारी जो हाइट है वो बहुत ही तेजी से क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है, इसके अलावा जो 13 to 19 के बीच में जो चिल्ड्रंस हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एडोलेसेंट। ठीक है, या फिर टीनेजर। ठीक है, तो एडोलेसेंट स्टेज में भी जो 13 से 19 के बीच में जो बच्चे हैं उन्हें हम टीनेजर कहते हैं। अंडरस्टूड। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज हमारी यूथ। ठीक है, यूथ स्टेज में हम स्मार्ट और ब्यूटीफुल नज़र आते हैं, हमारी बॉडी अच्छी तरह से ग्रो करती है, फुल तरीके से डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो उस स्टेज को हम फुल ग्रोन स्टेज भी कहते हैं। किसे? यूथ को। ठीक है, काम करने के लिए भी हमारे पास बहुत ज़्यादा क्या होती है? एनर्जी होती है। ठीक है, यूथ के बाद हमने पढ़ी थी मिडिल एज। मिडिल एज में जो हेयर है वो कैसे हो जाते हैं? ग्रे कलर के हो जाते हैं। कुछ लोगों के हेयर झड़ना भी शुरू हो जाते हैं, कुछ लोगों में हमें बाल्ड भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा मिडिल एज में जो हाइट है वो इंक्रीज होना हो जाती है, एकदम स्टॉप हो जाती है, हाइट बढ़ती नहीं है। ठीक है, मिडिल एज के बाद। और जो हमारी स्किन है वो भी हमें कैसी नज़र आती है? लूज नज़र आती है। ठीक है, ढीली पड़ जाती है। उसके बाद हमारी लास्ट स्टेज क्या थी? ओल्ड एज। ओल्ड एज में बॉडी वीक हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा स्किन में रिंकल्ड आ जाते हैं। ठीक है, हेयर ग्रे वाइट, ठीक है, और बाल्ड हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो हमारी बॉडी है वो भी क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। मूव करने के लिए, वॉक करने के लिए हमें सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। ओके, सो चिल्ड्रन, हमें देखो ओल्ड एज लास्ट स्टेज है लाइफ की, तो हमें वी शुड लव एंड केयर ऑफ आवर ग्रैंड पेरेंट्स। हमें हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उन सब की क्या करनी है? केयर करनी है, उनको लव करना है। ठीक है, और उनकी हेल्प करनी है। अगर उन्हें हेल्प की ज़रूरत है तो हमें उनकी हेल्प करनी है, क्योंकि इस स्टेज में देखो बॉडी कैसे जा रही है? वीक हो जा रही है। ठीक है, तो हमें ओल्ड पीपल की क्या करनी है? केयर करनी है। अंडरस्टूड। सो चिल्ड्रन, ये कुछ स्टेज थी लाइफ, ह्यूमन बीइंग्स के लाइफ की।
So I hope today you have to learn so many things about the stages of life of human beings. Okay? So thank you children.